प्यारे बच्चों, गणित की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम इस श्रृंखला में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी इस श्रृंखला की ये जो क्लास में आज हम तीसरी यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? इससे पहले हम 2 यूनिटों को पूर्ण तरह सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उस यूनिट का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त। ठीक है ना? पर ऐसा नहीं होगा, हम इनको टुकड़ों में हल करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस यूनिट से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। इसके साथ साथ जो रैखिक समीकरण है उन हम कितनी विधियों से हल कर सकते हैं। इसके बाद हल करने के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जो रैखिक परिस्थिति है, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन्हें देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो अपनी गणित की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना? और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनकी भी गणित मजबूत हो सके, फिर कंपटीशन में आपको मजा आए। ठीक है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले जो हमने धमाका ऑफर आपके लिए स्टार्ट किया था उसको देख लीजिए कि हमारा लक्ष्य है आप गणित में 99 प्लस या 95 प्लस परसेंटेज बनाएं, अच्छे नंबरों से पास हों और गणित में कम से कम 90 प्लस नंबर लेकर आए। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये है हमारी आज की क्लास। ठीक है ना? आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हम पढ़ेंगे। अब मैं डायरेक्ट प्रश्नावली हल कराने से पहले आपको इस टॉपिक की समरी बता देता हूं बच्चों। इस चैप्टर के क्या पढ़ा देता हूं आपको 4 सार की। इस यूनिट में हम किस किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? ताकि आपको एक बार बेसिक ब्रीफ जानकारी हो जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2 अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरण को हल करके उनके मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना? इस यूनिट में हमें 2 अज्ञात राशि वाले समीकरण दिए होंगे, रैखिक समीकरण, उन्हें हल करना है। इसमें क्या होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा दी जाएगी हमें, रैखिक समीकरण के युग्म दिए जाएंगे और इसी में हम जो रैखिक समीकरणों को हल करेंगे बच्चों, वो कितनी विधि में हल करेंगे, 3 प्रकार की विधि में हल करेंगे। ठीक है, वह विधि कौन कौन सी होंगी तो ये आपके साइड में लिखी। पहली विधि क्या होगी बच्चों, तो जो हमारी पहली विधि होगी वह होगी आलेखिकी विधि। ठीक है ना? ग्राफिकल विधि। ठीक है, इस विधि में हम क्या हल करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखो। 2 समीकरणों के आलेख खींचे जाते हैं। पहले देखो कि हमने 2 समीकरणों के क्या खींचे, आलेख खींचे। ठीक है, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से, देखो यहां पर दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से x और y के मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि इस चित्र में स्पष्ट हो रहा है, हमने आलेख बिंदु खींचे। ये यहां पर देखो, मैं इसे और जूम कर देता हूं। देखो यहां पर पहला भी हमने क्या पढ़े बच्चों कि 2 समीकरणों के आलेख खींचे जाते हैं।
देखो हमने चित्र में खींचे, एक जे वाला आलेख हुआ, दूसरा जे आलेख हुआ, हो गया। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु, ये क्या होगा, ये बिंदु जो पी है वह प्रतिच्छेदी बिंदु है, से एक्स व वाई का मान ज्ञात करेंगे हम, ठीक है ना। यही क्या है, आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। इस मेथड का हम फॉर्मूला देख लें, इसका क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर हमें नीचे फॉर्मूले भी है, देखो इस तरीके से, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, इसमें आलेख बनाएंगे। अब दूसरी क्या है, दूसरा यहीं पर देख लो, इसमें क्या देखेंगे अपन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। तो किसी एक समीकरण से एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके दूसरे समीकरण में रखने पर दोनों समीकरण का मान ज्ञात करेंगे। मतलब इस विधि में जब हम प्रतिस्थापन विधि में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें दो समीकरण देंगे, उनमें से दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम इनका मान निकालेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद जो तीसरी विधि में है, जिसमें हम क्या किस विधि से सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने या घटाने पर एक चर समाप्त हो जाता है और शेष एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे चर का मान भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में तो क्या करेंगे, पहले हम एक चर का देखो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, एक समीकरण के एक चर को दूसरे चर के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। फिर उसका जो दूसरे चर का जो मान निकलेगा बच्चों, उसे दूसरे समीकरण में रखकर हम दोनों चरों के क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। और जो विलोपन विधि है उसमें हम दोनों समीकरण को प्लस या माइनस करके चरों के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इस यूनिट में हम कितने प्रकार से हल करेंगे, 3 प्रकार से। तो एक बार इसकी समरी देख लें, टोटल क्या होगा। देखो मैं यहां पर आपको एक साथ बता देता हूं, तो इसका संक्षिप्त क्या हो जाएगा, यहां पर देखो जो हमारी पुनः देखो जो हमारी आलेख विधि होगी, इसमें क्या करेंगे, रेखाओं का ग्राफ सरल हो तो उसे हल करने की स्थिति में माना जाता है। मतलब इसमें हम क्या बनाएंगे, रेखा का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रतिस्थापन विधि है बच्चों, इसमें जब किसी एक समीकरण से एक चर आसानी से व्यक्त किया जाता है तो हम दूसरी चर निकाल लेंगे। फिर इसी के साथ जो तीसरा विधि है विलोपन विधि, तो जब दोनों समीकरणों में चर के गुणांक बराबर या आसानी से बराबर किए जा सकते हैं। मतलब हम दोनों विधि में जो विलोपन विधि है इसमें प्लस या माइनस करके इनके जो मान निकालेंगे उन्हें हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आते हैं आवश्यक, ये तो हम देख ही लेंगे। अब एक बार इनको देखो, अब जो तीनों विधि हैं इनको एक बार हल देख लो इनके, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अब हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, तो हल करने के प्रकार देखो। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन होगा बच्चों, उस एक तरीके से क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय जब हल होगा तो उसके फॉर्मूला क्या है, देखो ये तो हमारे क्या एक रैखिक समीकरण है, ठीक हो गया। अब एक हल, एक अद्वितीय हल या एक हल, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, a1/a2 बराबर नहीं होगा b/b2 के। क्या बोल रहा है जी कि भाई a1/a2 बराबर नहीं है बराबर नहीं है b1/b2 के। क्लियर हो गया, यही बोल रहा पहला वाला फॉर्मूला। यहीं पर हमने क्या बना लिए, चित्र भी बना लिए, ठीक है ना। अब दूसरा देखें बच्चों, तो हमें दूसरा क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं होगा।
मतलब जो हमें रेखाएं दी गई होंगी उनमें हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो देखो यहां पर रेखाएं समांतर होती हैं तो ये कभी नहीं मिलेंगी। देखो दोनों रेखाएं अगर समांतर है बच्चों तो कभी मिल ही नहीं सकती हैं। दो रेखाएं तो दोनों जब यहां पर ये क्रॉस हो रही हैं तो इसका क्या हुआ कि भाई तो दोनों हल क्या नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। देख लिए। अब ये दूसरा बोल रहा है कि दोनों रेखा कभी समांतर नहीं हो सकती हैं। तो देखो A1 अपॉन A2 बराबर होगा B अपॉन C से, B1 अपॉन B2 से, तो बराबर हो जाएगा। परंतु बच्चों जो B1 अपॉन B2 है वह कभी बराबर नहीं होगा किससे, C1 अपॉन C2 से। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना। और अब इसके बाद जो तीसरा है हमारा क्या, अनंत हल। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें देखो जो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर स्थित होती हैं और एक ही रेखा के रूप में दिखती हैं। देखो ये एक में साइड ये रेड निशान है और यहाँ पर ब्लैक निशान है। तो इस तरीके से जब वो एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे तो वह अनंत तक बढ़ सकती हैं। इस वजह से इसमें नीचे क्या बोल रहे हैं कि भाई A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और B और बराबर है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने इस यूनिट का पहले क्या समझ लिए, सार समझ लिए। ठीक है बच्चों, इसकी पूरी समरी मैं आपको एक साथ दिखा देता हूं, देख लीजिए। आप इसे एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपको यूनिट टॉपिक समझने में आसान होगा और हम फिर इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमने इसका उद्देश्य पढ़ा, फिर इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो पढ़े, फिर हम कितनी विधियों से इस समीकरण को हल करेंगे, तो उसको हमने जो 3 विधियों से हल करेंगे इसके बारे में देखा। अब हल करने जब हम इनको हल करेंगे तो देखो जब अद्वितीय हल होगा तो किस प्रकार से होगा, कोई हल नहीं होगा तो भी क्या होगा, और अनंत हल होंगे तो तब भी क्या होगा। इसके बाद हमने इनका संक्षिप्त सार देख लिए। ठीक है ना, तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हुए इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप हेडिंग बना लीजिए, डाल लीजिए अपने चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन, पहली प्रश्नावली का क्या है बच्चों, 3.1 का पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक्स संधियों से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, मैं यहां पर आपको एकदम इनके हल सॉल्व करके बता दूंगा। अब जो ग्राफिक्स बनाने के लिए मुझे बारीक बारीक डॉट चाहिए, तो इसके लिए आप क्या काम करना, जो आपके पास पीछे इसके हल में तो चित्र नहीं दिया है, तो अगर आपके पास गाइड होगी या परीक्षा दिन होगी तो उससे देखकर सिर्फ चित्र बना लेना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूं। तो करें हम अपना क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, देखो जो हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों, तो अपन यहां पर क्या लेते हैं, हल। हल करें, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसे ऐसा रख लेते हैं ताकि अपना अपन इसके ऊपर जाएंगे ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों ठीक है ना, थोड़ा यहीं रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के एवं लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है ना, जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो जब अपन हल करेंगे
तो देखिए यहाँ पर हल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माना लड़के की संख्या x मान लेंगे बच्चों, ठीक है ना। लड़के की संख्या क्या मान लेंगे अपन, x। ठीक है, क्लियर हुआ। तो लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, जब लड़के की x होगी तो लड़की की कितनी हो जाएगी, लड़की की तो लड़के से कितनी अधिक है, 4 अधिक। तो लड़की की हो जाएगी बच्चों x+4। अब प्रश्नानुसार दोनों का योग, प्रश्नानुसार, ठीक है ना बच्चों। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार कुल प्रतियोगी। तो कुल प्रतियोगी कितने हैं, लड़के प्लस लड़की, मतलब x+4x बराबर कितने हैं, 10। क्लियर हो गया। तो अपन x का मान निकाल लें। यहां से जब अपन x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो x का कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10, है ना। 1 मिनट रुकिए बस, अब भी करा दे रहा हूँ। थोड़ा सा अपन को यहाँ से स्पेस ज्यादा मिल जाएगा ना बच्चों, इस वजह से अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ब्लैंक कर लेते हैं, है ना। वो अपन को स्पेस ज्यादा मिल जाएगी, एक लाइन अपन यहाँ लिख लेंगे। तो जो हो जाएगा बच्चों 2x+4 बराबर कितना है, 10, ठीक है ना। तो बच्चों आगे जब अपन हल करेंगे तो जो हो जाएगा 2x+4 बराबर, एक सेकेंड, जो हो जाएगा 2x बराबर 10-4। तो यहां पर बचेगा बच्चों 2x बराबर 6, ठीक है ना। तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो जो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, तुम लोग नीचे लिख लेना, ठीक है ना। ये कितना हमारा 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा बच्चों जो हो जाएगा कितना, x बराबर 6/2। 2 एकम, सॉरी 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, 3। मतलब लड़के कितने हैं, 3, ठीक है ना। और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, ये कितने हो जाएंगे बच्चों, लड़के। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी अब, लड़की x+4 मतलब 3 धन 4 कितनी हो जाएंगी, 7। जब आप उत्तर लिखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, लड़के बराबर
4 और लड़की बराबर 7। ठीक है, नोट कर लो। दे दूंगा तो उससे देख के नोट कर लेना। ठीक है ना। देखो इसका सॉल्व पूरा जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया वो नीचे भी है, देखो यहाँ पर ये मैंने आपको दे दिया है। मैंने यही तो बताया ना, चलो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ बच्चों, यहीं पर देख लो तो आपको समझने में भी क्या आसानी होगी ना, है ना। मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ इसे, और फिर अभी मैं छोटा कर दूंगा तो फिर आप इसको यहीं पर देख लेना, है ना। अगर आप लोगों का सजेशन रहेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा, ऐसे लाके, क्योंकि लिखने में क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10, जिन्होंने परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिए। इसमें से जो लड़कियों की संख्या है बच्चों, वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए लड़कों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, माने हमने बच्चों x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी मान लिए बच्चों हमने 4+x। क्यों, क्योंकि प्रश्न यही तो बोल रहा है, यही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, और हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है ना। अब देखो आगे, कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने, क्वेश्चन में कितने बोला, 10। तो x+x मतलब क्या, लड़कों की संख्या, और +4x क्या, लड़कियों की संख्या। 4+x क्या होगी, लड़कियों की संख्या, और टोटल बराबर कितना है हमारे पास, 10। अब देखो x और x का कितना हो गया, 2x+4, ठीक है ना, बराबर 10। अब जे, अब इसको एक स्टेप देखो यहाँ पर, अब जो 2x बराबर इस साइड प्लस का था, उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का। ठीक है बच्चों, अब जो 2x बराबर कितना है, 6। तो इसी के बाद जब हम इधर आगे करेंगे तो जो क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 6/2। जब अपन इसे काटेंगे बच्चों तो जो कितना बनेगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारे पास लड़कों की, लड़के कितने हुए हैं, 3। क्लियर। अब इसे आगे देखो, तो अब हम लड़कियों की संख्या निकालने बच्चों। तो लड़कियों की जब हम संख्या ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा, जब हम लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे तो मान पुट कर देंगे x+4। जब हम पुट करेंगे तो x की जगह हमें 3 आ जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। इस प्रकार से जब आप उत्तर लिखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, 4। ठीक है ना। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसे, है ना। अब आप चीटिंग मत करना, जो साइड वाला मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो ऐसे आधे आधे नोट करो, मैं 2 टुकड़ों में नोट करा देता हूँ आपको। इतना नोट करो, मैंने अभी उधर समझाया तो था पर वो डिलीट ही हो गए। चलो लो, हो गया इतना नोट। आगे नोट करो अब इसका। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। चलिए मैं पहले उसको यहीं पर समझाऊंगा आपको, फिर उसके बाद भले एक बार वहां ला के फिर आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना। पहले आप नोट यहीं करना, पर वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी यूट्यूब हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो, हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों,
ठीक है ना। सॉल्व करें अब। देखो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50 है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल कितना है, 50 है। फिर 7 पेंसिल और 5 का मूल कितना है, 46 है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ, पहले तो हल। माना पेंसिल बराबर x, पेंसिल को हम क्या मान लेंगे बच्चों, x, और जो कलम है उसे क्या मान लेंगे हम, बराबर y। अब प्रश्न अनुसार इनको पुट कर लें तो देखो 5x, अब देखो यहाँ पर बच्चों 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। और 7x प्लस 5y बराबर कितना है, 46। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हम किसी एक चर को सामान्य करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब हम जो हमारा समीकरण 1 है उसमें हम, अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में हम किसका गुणा कर देते हैं, देखो एक काम करते हैं अपन, समीकरण किसको, x को सामान्य कर लेते हैं, है ना। तो नीचे देखो मैं थ्योरी लिख देता हूं, चर x, ऐसा नहीं यार, रुको एक सेकंड, ऐसा करते हैं अपन, x का मान सामान्य करने के लिए समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे, तो 7 का हुआ, समीकरण 2 में किसका, 5 का गुणा करेंगे, ठीक है ना बच्चों। इतना नोट कर लेना हिंदी में, यही वाला नोट करना है जो मैं आपको हल करा रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर मान पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5x धन 7y बराबर 50 गुणित कितना, 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यार तुम्हारा, 7x धन 5y बराबर 46 गुणित 5। अब इनका मल्टी कर दो, जब हम इनका गुणा करेंगे तो जो कितना हो जाएगा, 7 35x प्लस 7 49y बराबर 350, ठीक है ना। और ये कितना होगा बच्चों, 7 35x धन 35, वो सॉरी 25y बराबर 6 पंचे 30, 7 के 3, 20 और 3 23, ठीक है। अब अपन इसे सॉल्व कर लें। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ये क्या हो जाएगा, धन धन का ऋण, ठीक है ना। घटाने पर तो धन धन का ऋण, धन धन का ऋण, और यहाँ पर भी धन धन का ऋण, क्योंकि हम समीकरण को क्या कर रहे हैं बच्चों, घटा रहे हैं,
ठीक है, घटाओ तो 35 से 35 गया। अब 35 से 25 जाएगा, कितना बचेगा 24y बराबर, अब यहाँ घटाओ 0, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा बच्चों 8, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, है ना। ओ सॉरी सॉरी, 8 नहीं बचेगा, प्लस कर दिया मैंने। 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2, और 2 में से 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है ना। इतना नोट करो। हो गया बच्चों नोट, आगे चलें। इस तरीके से हमारे पास क्या मिला था, देखो अब हमारे पास क्या बचा था, ट्वेंटी फोर बाय बराबर कितना बचा था बच्चों 120। तो ये क्या हो जाएगा, बाय बराबर 120 बटे 24, काट दो अब, ठीक है। 12 दूनी 24, 0, 12 दूनी, सॉरी एक सेकंड, क्या काट दिया मैंने, 12 एकम 12, 0 यहाँ लगा दिए, और 12 दूनी 24, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर y का मान कितना प्राप्त हो गया अपन को 5, ठीक है ना। अब हम किसी भी एक समीकरण पर y का मान पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में पुट कर दें। तो समीकरण 1 क्या था हमारा बताओ, समीकरण 1 कितना था हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है ना। तो अपन यहीं पर देख लेते हैं, एक पॉइंट अभी इसका एक और आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5x प्लस कितना हो जाएगा 7 गुणित 5 बराबर 50। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों आपके पास 5x बराबर 7 अपना 35, साइड प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, क्लियर।
तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, कितना बचा तुम्हारे पास बताओ यहाँ पर, 15। ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 15/5। जब अपन इसे काटेंगे तो कितना कटेगा जी, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चों जो पेंसिल का मूल है वह कितना जाएगा, 3x है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, उत्तर में क्या लिखेंगे कि भैया जो हमारा आंसर होगा वहां पर हम क्या बोलेंगे, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा a का मान, हमारा x का मान हमारे पास कितना निकला, 3। मतलब हम बोलेंगे कि पेंसिल का मूल कितना होगा, पेंसिल का मूल 3 रुपए है ना, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 रुपए। और कलम का मूल कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 रुपए। ठीक है ना, नोट करो। कर लिए बच्चों नोट। इस तरीके से हमारा दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक बार आप सार देख लीजिए जो हमने कराए है ना। अब यहाँ पर देखो उसने कितने लंबे तरीके से काटे पीटी किया है, मैंने वहां पर आपको कितने शॉर्ट तरीके से बता दिए है। ठीक है ना। यहाँ तक तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ तक इसने क्या किया, यहाँ पर इसने डायरेक्ट नॉर्मल कर दिया है, तुमको समझ में ही नहीं आएगा। मैंने लेके इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने वहां पर कराया बच्चों वो एकदम आसान है आपके लिए। हमारा मान निकल गया। अब आपके लिए क्या काम है कि भैया ये दोनों के जो चित्र है ना, हमें जो ग्राफ बनाना है दोनों क्वेश्चनों के, इसके भी ग्राफ और जो इसका ग्राफ है बच्चों, इसका ग्राफ मुझे यहाँ पर बनाने में क्या उतना साफ तरीके से नहीं बनेगा। तो इसका ग्राफ ग्राफ आप क्या करना, आपके पास गाइड होगी या फिर जो परीक्षा अध्ययन होगी है ना, परीक्षा अध्ययन में इनके ग्राफ दिए होंगे तो ग्राफ बना लेना। ठीक है, पेपर में बहुत कम आता पर भी एक बार आप देखने के लिए बना लेना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। और जो हमारा जो कल का है वो हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। अब हम जो कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम दूसरे क्वेश्चन से हल करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क क्या है बच्चों, आपके लिए होमवर्क है कि अभी हमने जो फर्स्ट यूनिट, अभी हमने जो यूनिट 1 और जो यूनिट 2 कंप्लीट किए हैं, जो हमारी पूर्ण हो गई हैं, इनको आप क्या कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये देखिए, ये आपके लिए शुरू किया गया हमारा प्रयास है, आपकी सफलता का धमाका। 90+ % से आपको पास होना है और गणित में 100 में 100 लाना है, तो हमसे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आप इससे जुड़िए और अपनी सफलता को आकार दीजिए। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। एक मिनट हो गया, तो चलिए फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखो जी, हमसे जुड़ने का माध्यम है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इससे हमें डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें क्लिक करके आप टेलीग्राम में जुड़कर अभी जो लेक्चर लिए हैं इसकी PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।